चंडिका के साथ हुए भयंकर युद्ध में अपने ही रक्त से लाखों शरीर धारण करने वाले महादैत्य रक्तबीज और अनेक भयंकर दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। पहले निशुंभ भयंकर गर्जन करता हुआ देवी पर प्रहार करने दौड़ा। फिर शुंभ भी अपनी सेना लेकर मातृगणों से युद्ध करने आ गया। इसके बाद तो ऐसा महासंग्राम छिड़ गया जो आज तक ना किसी ने सुना था और ना देखा। निशुंभ ने बिजली से चमकते हुए तलवार से सिंह के सर पर भयानक आघात किया तो देवी अपने वाहन पर आक्रमण होता देख क्रोध से भर गई और उन्होंने अपने क्षुरप नाम के बाण से तुरंत निशुंभ की तलवार काट डाली। अपनी तलवार कट जाने पर निशुंभ ने देवी को मारने के लिए अपने रथ पर रखा घातक शूल उठा लिया, पर देवी ने उसे भी पल भर में चूर चूर कर दिया। फिर उसने गदा उठाई तो उसे भी देवी ने महादेव के त्रिशूल से चूर चूर कर दिया। इसके बाद भयानक क्रोध से चीत्कार करते हुए निशुंभ ने फरसा उठाया तो देवी ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि वो क्षण भर में तड़हाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपने भाई निशुंभ को इस तरह धरती पर गिरा देखकर शुंभ अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। तब शिवदूती ने ऐसा भयंकर अट्टहास किया कि सारी दैत्य सेना कांप गई। कई दैत्य तो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े और कई युद्ध भूमि छोड़कर ही भाग गए। तब निशुंभ ने देवी चामुंडा को ललकारते हुए भयंकर ज्वाला शक्ति चलाई, पर उसे भी देवी ने क्षण भर में तेज विहीन कर दिया और शुंभ पर ऐसा घातक प्रहार किया कि वो मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। पर इससे पहले कि देवी शुंभ पर अंतिम प्रहार करते ही निशुंभ उठ खड़ा हुआ और उसने देवी के सिंह पर ऐसा प्रहार किया कि सिंह घायल हो गया। फिर तो दैत्यराज के कंधों पर 10,000 भुजाएं उगाई और उन भुजाओं से उसने एक साथ 10,000 चक्र चलाकर देवी को चारों दिशाओं से घेर लिया। इस पर देवी को ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने भयंकर बाण चलाया और सारे चक्र एक ही बार में चूर चूर होकर चारों दिशाओं में बिखरने लगे। इसके बाद तो निशुंभ जितने भी अस्त्र उठाता देवी उसे देखते ही काट डालती और अंत में देवी आगे बढ़ी और उन्होंने अपने परम शक्तिशाली शूल से निशुंभ की छाती छेद डाली। पर जब इसके बाद भी घायल निशुंभ देवी को ललकारता ही रहा तो उन्होंने घातक खड्ग से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अपने प्रिय भाई निशुंभ का वध देखकर शुंभ के सीने में आग सी लग गई। वो देवी को ललकारता हुआ बोला, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में ऐसी मत कर, क्योंकि तुझे अभी भी दूसरी स्त्रियों के सहारे मुझसे युद्ध करना पड़ रहा है। तब देवी बोली, दुष्ट दैत्य शुंभ, इस संसार में और कौन है? केवल मैं ही मैं हूं। देख, वो जो सामने अस्त्र लिए खड़ी है वो सब मेरी ही विभूतियां हैं, इसीलिए सब मुझ में ही समाती जा रही है। मैं हर बार अकेली ही तेरे सामने युद्ध में खड़ी हूं और अब भी अकेली ही हूं। साहस है तो आ, कर युद्ध मुझसे। इसके बाद तो देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी ने जो भी अस्त्र छोड़े शुंभ ने उन्हें अपने बाणों से एक झटके से काट डाला। ये देखकर देवी ने भी उसका धनुष चूर चूर कर दिया। तब दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, पर देवी ने उसे भी काट गिराया। फिर देवी ने उसकी छाती पर ऐसा मुष्टि का प्रहार किया कि वो कराहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। पर इससे पहले कि देवी उस पर अगला प्रहार करती, वो हवा में उड़ गया और फिर देवी को भी आकाश में जाकर उससे युद्ध करना पड़ा। भयानक आकाशीय युद्ध में सारा आकाश धूल के बादलों से पट गया। देवताओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब चिंता में पड़ गए कि तभी उन्होंने बादलों के बीच से देखा कि देवी चंडिका ने शुंभ को पकड़कर धरती पर ऐसा पटका कि धरती पर विशाल गड्ढा हो गया। शुंभ क्रोध से भरकर खड़ा हुआ और आग उगलता हुआ देवी पर आखिरी प्रहार करने दौड़ा कि तभी देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद डाली। पल भर में शुंभ के प्राण निकल गए
वो धरती को कपाता हुआ गिर पड़ा। उसके गिरते ही तीनों लोकों में उत्सव आरंभ हो गया। देव और गंधर्व देवी की स्तुति गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। त्रिलोक पूरी तरह से भय मुक्त हो गया। दुष्टों का नाश और भक्तों का कल्याण करने वाली ममतामयी मां कात्यायनी, जो जगत जननी है, जो जगत का सार है, जो इस जगत के कण कण में विद्यमान है, शरणागत की रक्षा करने वाली है, वो मां सदा आपकी रक्षा करे, बिन मांगे ही आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आप सब तन मन से ध्यान लगाएं और मां का नाम जपते जाएं। बोलो जय मां भगवती, जय मां, जय मां।